पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर पिछले 3 सालों से शराब की तस्करी से लेकर राहगीरों से बाइक और रुपये की लूट करने वाले एक अपराधी को ग्रामीणों की एक पहल ने सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। मामला सदर थाना क्षेत्र के भराई ओपी क्षेत्र के मदनपुर गोढ़ियारी वार्ड नंबर 2 का है। यहां ग्रामीणों और पुलिस ने बांसबाड़ी से लूटी गई बाइक के साथ शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद किया है। गिरफ्तार अपराधी की माने तो उसके गिरोह में उसके साथ 4 अपराधियों की टीम है, जिसमें 3 भाई तो वह खुद ही है और चौथा साथी पड़ोस का ही एक युवक है। उसने बताया कि सभी लोग शाम होते ही 3 कट्टा और एक मजबूत लाठी के साथ सड़क किनारे खड़े हो जाते थे और जिन्हें लूटना होता था उनके ऊपर अचानक से लाठी से प्रहार कर देते थे। मामला सेट होते ही बाइक, रुपये व अन्य सामान लूट लिया करते थे। इसके बाद बांस के बगीचे में खोदे गए गड्ढों में बाइक व सामान को छुपाकर रख लेते थे। अगर पीड़ित किसी प्रकार से इनसे संपर्क करता तो फिर बाइक बरामद कर देने के नाम पर मुंह मांगी कीमत वसूल करते थे, अन्यथा बाद में बाइक को कबाड़ी में बेच दिया करते थे। साथ ही फुर्सत के समय में देसी शराब भी बनाते थे और उसे इलाके में बेचते थे। चौंकाने वाली बात यह कि यह अपराधी शराब की तस्करी लूट की बाइक से ही करता था, ताकि कभी अगर पकड़ में आने की नौबत आए तो पुलिस इन तक नहीं पहुंच पाए। इस घटना का पर्दाफाश मानिकपुर के सरपंच प्रतिनिधि संजय कुमार ने की। हुआ यह कि उनके भाई शशि भूषण कुमार की बाइक, लैपटॉप और मोबाइल 3 सितंबर को अपराधियों ने लूट ली थी। इसके बाद पीड़ित ने भराही ओपी में केस दर्ज कराया। पुलिस तो छापेमारी कर ही रही थी, दूसरी ओर पीड़ित शशि और उसके परिजन में छानबीन में लगे हुए थे। सरपंच प्रतिनिधि संजय कुमार ने बताया कि इस बीच उन्हें पता चला कि मदनपुर वार्ड नंबर 1 निवासी रंजीत मुखिया ने घटना को अंजाम दिया था। इसके बाद ग्रामीणों की मदद से जब रंजीत से पूछताछ की गई तो उसने अपना अपराध कबूल किया और बताया कि उसने बाइक कहां छुपा कर रखी है। इसके बाद देर शाम को ही ग्रामीण रंजीत मुखिया को लेकर उसके बताए स्थान पर पहुंचे, जहां बांस के बगीचे में पहले से खोदकर गड्ढे में रखी गई बाइक बरामद किया गया। इसके बाद मामले की जानकारी भराई ओपी के पुलिस को दे दी गई। रात होने के कारण और छानबीन नहीं की गई। सुबह में पुलिस और ग्रामीणों को भी जिज्ञासा हुई कि इन लोगों ने कुछ और भी छुपा कर तो नहीं रखा है। इसके बाद जब ग्रामीणों के साथ पुलिस उक्त स्थल पर पहुंची और अन्य गड्ढों को खोदना शुरू किया तो एक गड्ढे से शराब के साथ शराब बनाने के तमाम उपकरण भी जब्त किए गए। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये अपराधी लूट के साथ साथ शराब तस्करी के धंधे में भी संलिप्त थे। पूछताछ में अपराधी रंजीत मुखिया ने बताया कि उसके साथ उसका भाई अजीत कुमार और पंकज कुमार और वहीं के रामचंद्र मुखिया का बेटा नंदन मुखिया भी शामिल था। यही कहेंगे कि जो अभी तक मेरा हम लोग का सामान नहीं मिला है, मेरा 85,000 का सामान छीन लिया, मेरा मोबाइल छीन लिया 20,000 का, और हम लोग को पिटाई भी किया। वो आधा रास्ता तक लेके आया, हो सकता था जान से भी मार देता। वो धमकी दे के कान में सटा दिया था और जब हम लोग बोल दिए कि सब कुछ छीन ही लिए हैं, छोड़ दीजिए, तब आधा रास्ता आके छोड़ दिया। 3 तारीख को बाइक चोरी हुआ, लूटपाट हुआ था। तो उसी दरमियान में हम लोग छानबीन किए। छानबीन में जो है गुप्त सूचना मिला, जो रंजीत मुखिया जो है गोढ़ियारी का वार्ड नंबर 2 का, जो बैग आपका छीन छरोड़ किया है, तो हम भुगते हुए उसको पकड़ लिए। पकड़ने के बाद उसको पूछा गया तो बोले क्या जो ठीक है, बैग हमारे घर के पीछे बसवार है, उस बसवार में बैग मिला है, अति मट्टी के तौर में गड़ा हुआ है। तो वहाँ गए, खोदे, तो 9 बजे रात में खोदे तो वहाँ देखे हाँ सही में बैग मेरा वहीं पर है। तो तब हम पुलिस को सूचना दिए, पुलिस आके जो है बैग ले गए, या लड़का को भी बरामद करके ले गए। सुबह में फिर लैपटॉप के लिए जो है खोदबीद कर रहे थे, मनिहारा भी छीना था, उसके लिए खोदबीद कर रहे थे। उसी दरमियान में
भारी मात्रा से शराब का फैक्ट्री और शराब भी मिला वहाँ, मट्टी के तौर में गड़ा हुआ था।